नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर आप सबके लिए सूरदास के 4 पदों को लेकर आया हूँ। ये सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। चारों पदों में गोपियों की व्यथा को बताया गया है। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए तो श्री कृष्ण भी जानते थे कि गोपियों की स्थिति ठीक नहीं होगी, तो गोपियों को स्थिति को जानने के लिए उद्धव जी को गोपियों के पास भेजते हैं। यहीं से यह प्रसंग शुरू होता है। इसका पद का पहला भाग है। उद्धव तुम हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाऊ न भोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। इस पद का अर्थ हम लोग करते हैं। कहते हैं गोपियां उद्धव के साथ व्यंग करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। अति बड़भागी का मतलब बड़े भाग्यशाली, कि उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगातय, अपरस का मतलब अछूता, रहत मने रहते हो, स्नेह मतलब प्यार, तगा मतलब धागा, तय तुम श्री कृष्ण के प्यार से अछूता रह गए। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में उसके प्रति स्नेह का भाव नहीं जगा। तुम्हारी स्थिति ऐसी है जैसे पुरइन पात रहत जल भीतर। पुरैनी पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता रहत जल भीतर, जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, तारस मने उसका रस मतलब पानी, पानी का एक भी बूंद कमल के पत्ते पर दाग लगा नहीं पाता है, ठहर नहीं पाता है। जो जल माह तेल की गागरी, जैसे किसी गगरी पर तेल लगा हो और पानी में डुबाया जाए तो बूंद न ताको लागी, उस पर भी पानी में डुबाने के बाद एक भी बूंद घड़े पर नहीं ठहरता है। उद्धव तुम्हारी भी स्थिति ऐसी ही है जिस प्रकार कमल के पत्ते और तेल से लगी गगरी का है। प्रीत नदी में पाऊ न बोरियो, प्रीत नदी माने प्रेम रूपी नदी में, पाऊ मने पैर, बोरियो मने डुबाया, तुम श्री कृष्ण के पास रहे, उस प्रीत के नदी के पास रहे। दृष्टि न रूप परागी, उनके मोहनी दृष्टि को, परागी का मतलब होता है मुग्ध होना, उनके मोहनी रूप को तुम मुग्ध नहीं हो पाए। लेकिन हम गोपियां की स्थिति ऐसी है कि सूरदास अबला हम भोरी। गोपियां कहती हैं कि हम अबला हैं, कमजोर हैं, भोरी मतलब भोली भाली, हम भोली भाली गोपियां कमजोर हैं और हमारी स्थिति ऐसी है जैसे गुड़ और चीटी की होती है। गुड़ का मतलब गुड़, चाटी मतलब चीटी, ज्यो मने जैसे, पागी का मतलब चिपटना। हम गोपियों की स्थिति ऐसी है जैसे गुड़ और चीटी का होता है। इसके चित्र में भी देख सकते हैं गोपियों की स्थिति को कि गोपियों की स्थिति कैसी है। अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सूरदास के दूसरे पद का अध्ययन करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संद सन सुन सुनि, बिरहिन बिरह दही।
चाहती होती गुहार जितती तय उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। गोपियां कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, श्री कृष्ण के मिलने की इच्छा अब मेरे मन में ही रह गई। हम गोपियों को लगा था कि इस बार श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, लेकिन अब ये मन की बात किससे कहूँ, कहिए जाए कौन पे उधो। यह बात मैं अब किनको कहूँ, नाही परत कही। अब ये बात हमें किसी से कही नहीं जा रही है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब मेरे तन मन की जो व्यथा है, दर्द है, मैं इसी आशा में सहती हूँ कि श्री कृष्ण एक ना एक दिन जरूर आवेंगे। अवधि आधार आस आवन की, श्री कृष्ण एक ना एक दिन जरूर आएंगे। अब इन जोग संदेश सुनि सुनि। अब जो उद्धव से कहते हैं कि आप जो जोग संदेश का विद्या लेकर आए हैं, ये हमें बिरहनी की तरह और जला रही है, ये हमें बिरहनी की तरह जला रही है। चाहती होती गुहार जितती ते। मैं तुम्हारे योग से जितना गुहार लगा करके बचना चाहती हूँ, उतना ही इसकी और धार प्रबल होती जा रही है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों। सूरदास कहते हैं कि अब मैं धीरज क्यों धरूं, जब श्री कृष्ण ही अपनी मर्यादा को नहीं रखे तो अब हमसे भी मर्यादा लही नहीं जा रही है। धन्यवाद।